अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उर्स रज़वी मुकम्मल हो चुका है। अब बहुत सारे तंज़िया कलाम भी इससे पहली वीडियो मेरे बनाने पर लोगों ने किए थे, और आप बेहतर से जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी थी आपको कि सैयद हाशमी मियाँ जो बरेली शरीफ में आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मन्नानी मियाँ की दावत पर और मन्नानी मियाँ के मदरसे में प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। और वो कौन सा मदरसा था? जामिया नूरिया बाकरगंज, वो भी मैंने आपको बता दिया था। और उर्स रज़वी में प्रोग्राम कई जगह होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब कई लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई मन्नानी मियाँ है कौन? तो मन्नानी मियाँ हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान के सगे भाई हैं, हुजूर ताजुश शरिया के सगे भाई हैं। और दूसरी बात यह है कि सैयद हाशमी मियाँ ने आला हज़रत हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तमाम की गुस्ताखी करने के बाद फिर सैयदना ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान के वालिद मोहतरम यानी कि मन्नानी मियाँ साहब के वालिद मोहतरम जो हैं, उनके मुताल्लिक भी वो काफिर तक कह चुके हैं। और मन्नानी मियाँ साहब इन तमाम बातों को जानते हुए सैयद हाशमी मियाँ को बुलाया। और जानते हैं कि उर्स रज़वी में मन्नानी मियाँ साहब के उस मदरसे में स्टेज पर सैयद हाशमी मियाँ ने क्या कहा? सैयद हाशमी मियाँ ने अशरफिया रज़वी की इत्तिहाद की बात की। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ये इख्तलाफ है ना, ये अशरफी रज़वी को लेकर के जो लोगों के नज़रों में धूल झोंकी जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं बारहा आपको इससे पहले वीडियो में बोला हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि अशरफी रज़वी लेकर के कोई भी मसला नहीं है, कोई भी मामला नहीं है। मसले में इख्तलाफ, जो फ़ुरोई मसले में इख्तलाफ होना, ये अलग बात है। और इस तरीके के कई मसलों में इख्तलाफ आपको मिलेंगे और आइंदा भी होता रहेगा, इसलिए कि फ़ुरोई मसाइल में इख्तलाफ ये ज़ाहिर सी बात है। लेकिन सैयद हाशमी मियाँ की ख़ास कर बात इसलिए हो रही है कि उसने सैयद हाशमी मियाँ ने चूँकि बरेली और खानवादा रज़विया के बड़े बड़े पाए के बुज़ुर्गों की इन्होंने गुस्ताखी कर रखी है, उसके बावजूद मन्नानी मियाँ साहब ने इनको बुलाया। अब मैं बात करता हूँ कि पूरे उर्स रज़वी का खुलासा क्या है, पूरे उर्स में जो है हुआ क्या और वहाँ से कौन सी बात सामने आई। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मन्नानी मियाँ साहब के जो स्टेज से सैयद हाशमी मियाँ की तकरीर हुई, वही बात अशरफी रज़वी के इख्तलाफ और जो इख्तलाफ था वो हम ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने के बाद मुत्तहिद होना ज़रूरी है, हम इत्तिहाद का नारा लगाते हैं, और वहाँ स्टेज से इत्तिहाद का नारा लगा। अब वो प्रोग्राम पूरा का पूरा जो भी वहाँ का बयान है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सैयद हाशमी मियाँ की तकरीर आप खुद सुन सकते हैं। उसके बाद अब आइए कि जामियतुर रज़ा में जो उर्स रज़वी के मौके पर जामियतुर रज़ा में जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ से सरकारे हुजूर मुफ्ती असजद रज़ा ख़ान शहज़ादा ताजुश शरिया, उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये बात क्लियर कर दी है, ऐलान कर दिया है कि अशरफिया और रज़वी, ये अशरफिया रज़वी को लेकर के जो मसले लोगों के जहनों में है, तो सब सुन ले कि अशरफी रज़वी में कभी इख्तलाफ था ही नहीं। हुजूर मुफ्ती असजद रज़ा ख़ान ने ये बात वहाँ से स्टेज पर, भरे मजमुए में स्टेज पर ऐलान कर दिया है कि अशरफी रज़वी का कोई अब तक इख्तलाफ था ही नहीं। और दूसरी बात यह कि जो मसाइल में इख्तलाफ है ये अलग बात है, लेकिन हाशमी मियाँ का नाम लेकर के हज़रत ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने जो है मेरे वालिद करीम को भी काफिर कहा है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की शान में भी गुस्ताखी की है। तो जो इन्होंने गुस्ताखी की है ये उनका पर्सनल, ये ज़ाती मामला है, और ये ज़ाती मामले की बुनियाद पर हमसे जो है, हम में से नहीं है, और हम स्टेज पे उनको दावत दे नहीं सकते जब तक कि इन बातों से वो तौबा ना कर ले। अब मन्नानी मियाँ साहब ने अपने वालिद के गुस्ताख को किस तरीके से दावत दे दिया, ये बिल्कुल भी समझ से बाहर है। तो खुलासा पूरे उर्स रज़वी का यही है कि मैंने आपको जिस तरीके से बताया था इससे पहले कि उर्स रज़वी चूँकि मेन जो होता है वो मन्नानी मियाँ साहब के मदरसे में बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही मन्नानी मियाँ साहब का हमारा जो है मन्नानी मियाँ साहब हमारा कोई रहनुमा या रहबर है। इससे पहले और वही चीज़ जामियतुर रज़ा के स्टेज से भी
جو سامنے بات آئی وہ یہی تمام بات آئی۔ وہاں پر بڑے بڑے خلیفہ تاج الشریعہ بھی تھے، خلیفہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ بھی تھے، اور سبوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بریلی مرکز اہل سنت تھا اور اب بھی ہے، لیکن لوگ تلاش میں ہیں کہ کس طریقے سے بریلی کو جو ہے کم کیا جائے، گھٹایا جائے، اور ہم اپنا جو ہے پرچم لہرا سکیں۔ لیکن یاد رکھنا بریلی شریف میں اب بھی رہبر زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مرکز اہل سنت بریلی شریف مرکز اہل سنت ہی رہے گا۔ تو یہ بات آپ کلیئر سن لیجئے کہ سید ہاشمی میاں کی جو ذاتی طور پر جو انہوں نے گستاخی کی تھی، اس سے ابھی تک انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، اور اس وجہ سے یہ اتحاد ان کے ساتھ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں بلکہ جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے علامہ محدث کبیر کے موجودگی میں خلیفہ تاج الشریعہ سرکار مفتی اسجد رضا نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ پورے عرس رضوی کا خلاصہ جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا وہ آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ ان کی جو دعوت ہے وہ عرس رضوی کو لے کر کے ان کا کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی جو ہے بات نہیں تھی، اور نہ بھی کوئی تعلق ہے، عرس رضوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب منانی میاں صاحب سے تعلق اس سے جوڑیے، منانی میاں صاحب کی دعوت ان کو سمجھیے، بس اتنی باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ اور تنزیہ بہت سارے لوگ کر رہے تھے، تنزیہ کرنے سے پہلے بھائی تھوڑی سی انتظار تو کر لیتے، صبر تو کر لیتے۔ اب دیکھ لو، اب ساری ویڈیو میں جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے جو مفتی اسجد رضا نے جو وہاں سے بات کہی ہے، اس کی ان تمام ویڈیو کی بھی میں لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، اشرف رضوی میں اختلاف نہیں تھا اور نہ ہے، مسئلے میں ہو سکتا ہے رائے الگ الگ، اس میں کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سید ہاشمی میاں کو لے کر کے ان کے ذاتی طور پر جو بریلی شریف کے جو بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف انہوں نے گستاخی کی ہے، اس چیز سے انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔